There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। साल के उस मोड़ पर हैं जब त्योहारों की बौछार सी हो रही होती है, और मुझे लगता है सारा साल हम शायद थोड़ा थोड़ा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अब रक्षाबंधन का त्योहार आ गया है। एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता, एक ऐसा खूबसूरत बंधन। वैसे तो ज़्यादातर कहा जाता है कि बंधन अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन जो भाई बहन का पवित्रता का बंधन है, जिसको सेलिब्रेट करते हैं रक्षाबंधन के रूप में, वो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है। आज आध्यात्मिक नज़र से एक बार फिर इस रिश्ते को देखते हैं और इस त्योहार को देखते हैं। हर बार की तरह बात करने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, बस रक्षाबंधन का त्योहार और उसके साथ बाकी त्योहारों की जो सेलिब्रेशन है, ऐसा लगता है कि जैसे बिगिनिंग ऑफ द सीजन हो रहा है। अब अगर हम देखें तो तैयारियां हो चुकी होती हैं, भाई बहन जो हैं वो मिलने को एक बार फिर वी आर रीविजिटिंग आवर पास्ट बेसिकली अगर देखें, और जो नए बच्चे हैं, जो नए भाई बहन हैं छोटे छोटे, वो भी तैयारियां कर रहे हैं। गिफ्ट्स की बात आती है, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं अब सब सक्षम हैं। गिफ्ट इज अ बिग थिंग। अब भाई भी देना चाहता है, बहन भी देना चाहती है। ट्रेडिशनली कुछ और एस्पेक्ट्स थे। स्पिरिचुअली अगर आज हम देखें, स्पेशली गिफ्ट से शुरू करती हूँ मैं, what should be the right gift for the brother and for the sister? I think what should be the right gift for anyone to give another person on a festival or any day, and especially क्योंकि मौका है और हम सब सोच रहे हैं कि क्या गिफ्ट लेना है। जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं, जैसे आपने कहा एक है छोटे छोटे भाई बहन है, तो वो वहाँ तो बड़ी इनोसेंस और प्योरिटी है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं, बातें आई हैं रिश्तों के अंदर, कभी किसी ने कुछ कहा, कभी किसी ने कुछ कर दिया। एंड अगर हम आज थोड़ा सा पॉज करके देखें, अभी तक हम वो बातों को भूले नहीं हैं। यू नो, द पास्ट, स्पेशली इफ देयर हैज़ बीन एनी काइंड ऑफ अ पेन, कुछ भी छोटा सा भी कॉन्फ्लिक्ट या छोटा सा भी दर्द, या किसी ने कोई बात कह दी, या जिस दिन मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत थी वो नहीं पहुँचे, या जिस दिन मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो मुझे नहीं मिला फ्रॉम ईदर वन, तो वो हम सब ने अभी तक अपने मेमोरी बैंक में जैसे कि पकड़ के रखा है। एंड बहुत बार ऐसा लगता है कि ये डिलीट होना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि दर्द बहुत हुआ था। वो जख्म जो है वो अभी है तक है। हाँ, सो क्योंकि अवेकनिंग पे हम बार बार इसकी बात करते हैं, क्योंकि हम इस सेलिब्रेशन में थोड़ी देर के लिए भूलते हैं, लेकिन वो याद रहते लेकिन हैं। कई बार तो सेलिब्रेशन के दिन और नए वुंड्स बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि पुराना चल रहा होता है सारा। सी, अगर हम वुंड को हील नहीं करते हैं, तो फिर द नेक्स्ट टाइम वी मीट या नेक्स्ट टाइम एक सिचुएशन अराइज होती है, तो चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब भी हम बहुत कुछ कहते हैं, करते हैं, लेकिन दर्द नहीं होता है क्योंकि अभी फ्रेश है। लेकिन जैसे जैसे छोटी चोट, फिर और थोड़ी चोट, फिर और, इट्स लाइक सपोज अभी मेरे पैर पे चोट, अभी तक कुछ नहीं था, सब ठीक, लेकिन अब एक बार चोट लग गई, अब अगर इसको हील नहीं किया एंड नेक्स्ट टाइम तो थोड़ा सा भी ट्विस्ट, ज़्यादा दर्द, फिर हील नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम तो टच भी होगा किसी चीज़ को तो ज़्यादा दर्द, विच इज़ वाई इट्स सो इम्पोर्टेंट कि वुंड को हील कर लो, बिकॉज अदरवाइज द रिलेशनशिप में यू नो लव गेट्स ब्लॉक्ड। जब भी हम दर्द में हैं, आर एनर्जी ऑफ लव विल नॉट फ्लो एट अ टाइम। दोनों में से तो एक ही हो सकता है, इट कैन बी ईदर पेन और इट कैन बी लव। अब हम मिल सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं, मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, लेकिन हमने वाइब्रेशन फिर एक दूसरे को कौन सी दी। एंड फिर उस दिन भी, जिस दिन वो फेस्टिवल है, उस दिन भी अगर किसी ने, दोनों में से किसी ने या फैमिली में किसी ने कुछ ऐसा कह दिया कि मेरे वो चोट पर जाकर फिर लगा, तो मेरी वो पूरी सेलिब्रेशन भी, मेरे लिए भी, इंडिविजुअल के लिए भी, इट विल बिकम नॉट अ वेरी ब्यूटिफुल डे। एंड फिर वही वाइब्रेशन सब में फैल जाएगी। सो इफ़ वी रियली वांट टू सेलिब्रेट, यू नो, तो सेलिब्रेट करने के लिए एक क्लीन चित्त से जाना होगा।
Actually, that's very beautiful. You know, if I just go back, there are so many incidences. मतलब सब गुजरे हैं उस चीज़ों के साथ. और एक जो मैं बात कहना चाहती हूँ कि उसमें सब हम कहते हैं कि मैं तो सब कुछ भूल के फिर उसके पास आया था या आई थी, लेकिन उसने फिर ऐसा किया. तो सचमुच देखने की जरूरत है कि क्योंकि हम भूले हैं क्या. भूले भी क्यों नहीं है. देखो, बात जो होती है वो भूलती नहीं है. इट्स नॉट कि वो बात भूल जाएगी. किसी दिन कुछ हुआ था, वो भूल नहीं जाता, मेमोरी से नहीं जाएगी वो एपिसोड. लेकिन क्या हुआ था, उस दिन दर्द हुआ था. एंड उस दिन जिस दिन दर्द हुआ था, जो मैंने यहाँ पे लाइन फिट की अपनी मेमोरी में, यू हर्ट मी, I got hurt. हाँ, यू हर्ट मी, आई गॉट हर्ट नहीं, यू हर्ट मी. दो लाइन में भी बहुत फर्क है कि यू हर्ट मी, वो नहीं डिलीट हुई है लाइन. अब हमें समझ में आया कि हाँ, उन्होंने कुछ कहा. नाउ लेट्स मी चेंज माई दैट प्रोग्रामिंग कि एक, इट्स माई मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप. दूसरा, वो आत्मा मेरे लिए इंटेंशनली गलत नहीं सोच सकती, गलत नहीं बोल सकती. ये 100% है. एटलीस्ट हमें अपने रिश्तों में उतना तो फेथ एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए कि ये जो हमारे क्लोज रिश्ते हैं, ये इंटेंशनली हमें कुछ भी गलत ना बोल रहे हैं, ना सोच रहे हैं हमारे लिए. लेकिन कई बार नज़रिया बहुत डिफरेंट होता है. दो आत्माएं, इवन अगर हम एक ही घर में पले बड़े हुए, हमारे पास्ट के संस्कार बहुत डिफरेंट हैं. और फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे डिफरेंट सिनारियोज आए, हमारे भी संस्कार बदले. यू नो, कई बार कई लोग कहते हैं मेरा भाई बदल गया है, यू नो, बिकॉज ऐसा नहीं था, बिल्कुल. एंड स्पेशली after he got married and you know so many things. तो even ये thought आना कि मेरा भाई बदल गया है, is I'm trying to say I don't like this one. You know, बदल गया means I don't like the change ना, I liked the previous one. तो ये भी मुझे अपनी प्रोग्रामिंग को वापस रीचेक करना कि समय बीता, सीन्स बीते, उनके सामने जो सिचुएशंस आई बदले, उनके जो कार्मिक अकाउंट्स में नई आत्माएं आई, चाहे वो उनकी वाइफ, उनके इन-लॉज, उनके बच्चे, बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स और आए, उनके भी संस्कारों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आया. अच्छा, उनका प्रोफेशनल चेंज हुआ. कई बार प्रोफेशन में स्ट्रेस बहुत हो जाता है, तो किसी के अंदर एक इरिटेशन का संस्कार आ जाता है. द पर्सन टेंड्स टू स्नैप वेरी इजीली. जब वो पहले 10 साल के थे या 20 साल के थे, वो नहीं करेंगे नेचुरली. आज जब वो 40 साल के हैं, तो वो संस्कार बदल गया. सो वेयर इज माई अंडरस्टैंडिंग फॉर द अदर पर्सन. यू नो, इट्स वेरी इजी टू से, ओ उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने ऐसा बोला, आके इतना ब्लंटली कुछ कह दिया. वो दर्द पकड़ के रखा, उन्होंने उसकी तरफदारी की. सी ही टुक देयर साइड. ये जो पूरा थॉट, हर्ट, बिट्रेयल बाय द, यू नो, लाइक दे फील कि मेरी सिस्टर ने मुझे बिट्रे किया या मेरे ब्रदर ने बिट्रे किया है. और ये जो बिट्रेयल वाला फैक्टर, बिकॉज दिस इज वन रिलेशनशिप, सिबलिंग का जो रिलेशनशिप मैंने देखा है, दैट इज, आई थिंक हमने इस पे पहले भी कभी बात की है कि बहुत प्योर और बड़ा डिफरेंट है. लेकिन प्योरिटी अब किस चीज़ की? प्योर रिलेशनशिप है, लेकिन प्योरिटी इन रिलेशनशिप मतलब फिर हम एक दूसरे के लिए एक भी इम्प्योर थॉट नहीं क्रिएट कर सकते ना. दैट इज अ प्योर रिलेशनशिप. हमने एक्चुअली प्योरिटी में सिर्फ ये मान लिया कि दैहिक है. फिजिकल को हम मान लेते हैं कि ये रिलेशनशिप में प्योरिटी है. बट आई थिंक इट गोज बियॉन्ड. यस, इट गोज, नो, इट इज टोटली एक्चुअली दैट कि प्योर रिलेशनशिप मतलब मैं आत्मा इस आत्मा के लिए एक भी इम्प्योर थॉट नहीं क्रिएट कर सकती. अब इम्प्योर थॉट भी जब हम सोचते हैं तो हम कहते हैं हाँ, ऑब्वियसली मैं उनके लिए कोई इम्प्योर थॉट नहीं क्रिएट कर रही. सोच सकती. हाँ, लेकिन इम्प्योर मीन्स जिसमें थोड़ी भी अडल्ट्रेशन नहीं है. इट्स जस्ट क्लीन, इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स सो लविंग. वो ब्लॉक नहीं हो रहा. तो आई थिंक बिफोर वी मीट ऑन द फेस्टिवल, उस दिन मिलने से पहले बैठकर, इवन अगर इट नीड्स कि आप रिविजिट करें अपने वो वुंड्स को, उनको देखें, वो सिचुएशन को सामने लेकर आएं. लेकिन जिस दिन वो बात हुई थी, लेकिन आज उस सिचुएशन को अपने नज़रिए से नहीं, आज उनके नज़रिए से बैठकर देखें, तो शायद आपको दूसरी आत्मा का पर्सपेक्टिव देखना इजी हो जाएगा. वेरी ट्रू. यू नो, लाइक आपने जैसे कहा कि अब इस प्रोग्राम को देखते देखते भी बहुत लोग ये कहते हैं, ओके, ही डिडंट हर्ट मी, आई गॉट हर्ट, आई क्रिएटेड हर्ट, बट देन हर्ट has remained, you know. So how will I heal that hurt? One, I need to ask myself,
किस बात का मुझे दर्द हुआ। तो लाइक यू सेड, निग्लेक्टेड फील हुआ, उतना जितना उनका केयरिंग और लविंग पहले हुआ करता था आज नहीं थे, या उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस अपनी फैमिली को दे दी जो अब आज उनके पास फैमिली है। या देखो कई बार ये भी होता है, the brother has to go to his wife's family also. See, there are so many things. वो भी काफी बड़ा इशू होता कितनी है। कुछ, तो पहले आप यहाँ आए या पहले आप वहाँ गए, उधर क्या गिफ्ट दिया, या मतलब बहुत सारी बातें हैं। तो ये सारी बातों को आज मुझे, if I am the sister, तो मुझे अपने ब्रदर के नज़रिए से सब कुछ देखना है, and if I am the brother then I have to do the other way around. और ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में हम सबको करनी है ये एक्सरसाइज, जिसको हम कहेंगे कि अपनी पोजीशन से हटकर दूसरे की कुर्सी में जाकर बैठो। एम्पैथाइज करने की बात है, you know, being in their shoes. Empathize means, so how will I be in your shoes? I will have to look at the situation completely from your perspective. कि मुझे अब जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे कुछ completely different दिख रहा है, आप वहाँ बैठ रहे हैं तो आपको मेरे पीछे का दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है वो तो मुझे दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल भी ना। if you start talking about what you can see, तो मैं बोलूँगी मुझे तो ये नहीं दिखाई दे रहा जो आपको दिखाई दे रहा है। एंड अगर हम ऐसे ही बैठकर देखते रहे हमेशा, हमारे बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि जो मुझे दिखेगा आपको दिखेगा डिफरेंट। अब यहाँ पर दिखना क्या है, मेरा संस्कार आपका संस्कार डिफरेंट, मेरी परिस्थितियाँ आपकी परिस्थितियाँ डिफरेंट, मेरे पास्ट कार्मिक अकाउंट आपके पास्ट कार्मिक अकाउंट डिफरेंट। तो उस समय कॉन्फ्लिक्ट आना कई बार बड़ा इजी लगता है क्योंकि हम उसको अपने नज़रिए से देख रहे हैं। सो लेट्स टेक इवन 5 मिनट्स, उन पास्ट के सिचुएशंस में जाएं, शिफ्ट, उन्होंने उस समय ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा किया, उस दिन वो मेरे घर आ ही नहीं पाए या लेट आए, पहले वो उधर चले गए, क्या रीजंस हुए होंगे। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड द पर्सन कंप्लीटली। You know, this is empathize with the person, his sanskars, his situations, His personality also, his situations, yeah, his Yes, his sanskars, personality, हाँ. his wife's sanskars. अब सपोज जो भाई है वो आना भी चाहे पहले आपके पास, लेकिन फैमिली नहीं अलाउ कर रही, एंड उसको भी तो अपनी फैमिली में हार्मनी चाहिए। तो वो भाई क्या कहेगा, चलो मैं यहाँ सबको खुश कर लेता हूँ, मेरी बहन तो अंडरस्टैंड कर लेगी मुझे। ही इज एक्सपेक्टिंग दैट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम माई साइड। ये हमें करना है। तो आई थिंक द बेस्ट गिफ्ट जो हम एक दूसरे को आज दे सकते हैं कि पास्ट की सारी बातों को आज हील करते हैं। तब जब हम मिलेंगे, लव विल फ्लो नेचुरली। फिर वो लव के लिए कोई गिफ्ट देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबसे सुंदर गिफ्ट आज होगा। और कई घरों में तो कुछ बड़ी बातें भी हुई होती हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी पे इशू हुआ होता है, कोई किसी ने शादी आपकी फैमिली की मर्जी के बिना की होती है। बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रेन्ड हैं। कई घरों में तो शायद बोलचाल भी बंद हुई हुई है। तो वो सब पास्ट को आज पास्ट करते हैं कि बीत गया, रीजन था, मजबूरी थी, या उस समय वो उनका नजरिया था, जो भी था। लेट्स नॉट अलाउ द पास्ट टू कम इनटू द प्रेजेंट। दैट विल बी द बेस्ट गिफ्ट we can give each other. The best gift कि चित्त को जितना हो सके साफ करके आज मिलते हैं। Let's see, you know, love will flow naturally, and जो सबसे अच्छी गिफ्ट हम एक दूसरे को देंगे वो होगी blessings, क्योंकि ये blessings होंगी ना, good wishes होंगी। मैं आपसे मिलूं और कुछ और सोच रही हूँ अंदर, तो मैं क्या रेडिएट मैं कर रही हूँ? कॉन्शियस रहूंगी ना पूरा टाइम। आई विल नॉट बी कॉन्शियस अगेन, आई विल बी नेचुरल, सहज होंगी मैं। जो नेचुरल है ना वही प्योर है। जो आर्टिफिशियल हम हो जाते हैं आज, असहज हो जाते हैं हम आज के वक्त में। जब भी ये गैदरिंग्स हैं, स्पेशली आई हैव सीन, यू नो, लाइक द मोमेंट फेस्टिवल कम्स वी रियली वांट टू कनेक्ट, रिकनेक्ट अगेन, बट देन लॉट ऑफ थॉट्स जो हैं वो आते जाते हैं। आप देखो फेस्टिवल के दिन हम कितनी मेहनत करते हैं कि खाने में क्या बनना है, कपड़े कौन से पहनने हैं, घर को कितना सुंदर सजाना है, बिकॉज वी वांट द डे टू बी रियली ब्यूटीफुल। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि मन को कैसे सजाना है। अगर मन सुंदर नहीं उस दिन, या मन ओवरऑल सुंदर नहीं है, तो सब कुछ भी सुंदर हो, कपड़े भी सुंदर हो, खाना भी बहुत टेस्टी हो, घर भी बड़ा सुंदर हो, वो वाइब्रेशन नहीं क्रिएट होगी। Actually, and that's a very beautiful gift, you know. We started with the gift. Yes. हमने उस थॉट से शुरू किया है, और ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पे आगे भी जाऊंगे, लेकिन इस पे एक बार ये कि जो हर्ट मैंने क्रिएट किया था, जब आपने कहा कि एम्पैथाइज करें, और यस, आपके पीछे उसकी कुर्सी पे जाकर बैठ के देखते हैं, कई बार उसकी कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो मुझसे खत्म नहीं होती। नहीं होती। हाउ विल इट गो? So see, again we have to shift
इट्स नॉट वेरी इजी, ये एक बारी में नहीं होगा इस तरह से, बट मुझे धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस की तरफ जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि जितनी देर एक्सपेक्टेशंस रही, मैं हर्ट रही, एंड दूसरा मेरा प्यार दूसरी आत्मा के लिए ब्लॉक्ड रहा। आई एम रेडिएटिंग पेन, आई कैन ईदर रेडिएट लव और आई कैन रेडिएट पेन। तो जब तक सपोज आप यहाँ बैठे हैं और मैं एक्सपेक्ट करती रहूँ, आपको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, एंड बिकॉज यू डिडंट डू व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैं हर्ट हूँ। तो हर्ट करते मैं पूरा वही रेडिएट कर रही हूँ। अब मैं धीरे धीरे कि ठीक है, आपके पास कुछ रीज़न, आपका कोई संस्कार, जो हम कहें पर्सनालिटी, कई बार आपका कोई पास्ट कार्मिक अकाउंट बहुत भारी होता है। यू नो, कई बार वी टेक इट वेरी लाइटली, ये वो उतनी लाइट नहीं होती चीज़। कई बार कोई आत्मा कुछ करना भी चाहती है हमारे लिए, लेकिन जिसको कहते हैं ना, उसका पास्ट का अकाउंट उसको वो करने ही नहीं देता, जिसको हम कहते हैं वो परवश है अपने पास्ट के भी। तो उसमें भी सिंपैथी, उसमें भी एम्पैथी एंड लव कि ठीक है, एंड इवन इफ वी से कि ठीक है, द वर्स्ट हैज हैपेंड, द वर्स्ट जो हो सकता था, लेकिन टुडे इज अ न्यू डे अगेन। आज फिर नया, आज फिर नया, लेट मी बिगिन। इवन अगर बोलचाल बंद है किसी के घर में, सिर्फ राखी पोस्ट से नहीं भेज देना। नहीं, इट्स नॉट अबाउट द थ्रेड, उस धागे की बात ही नहीं है, वो उस धागे के प्यार, पवित्रता और रक्षा की बात है। तो लेट मी डिलीट। यू नो, कई बार ऐसा है कि हम रिजॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। कई बातें ऐसी हो गई हैं कि अगर हम बैठे उनको रिजॉल्व करने के लिए उनके साथ या अपने आप के साथ, इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग, because too much, you know, like बहुत सारी चीजें हो चुकी जैसे हैं। सपोज मैं बैठूं सोचने के लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मुझे आंसर ही नहीं मिलता, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आएगा कि क्यों किया। और अगर मुझे समझ में भी आ गया कि क्यों किया, मुझे लगता है सही नहीं किया। यू नो, सो इवन इफ आई सिट टू रिजॉल्व, वो और ही दर्द हो जाएगा, और ही रोना आ जाएगा। तो समटाइम्स क्या करना पड़ता है, फुल स्टॉप, लेट गो। यू नो, जैसे हम निटिंग करते हैं तो कई बार गांठें इतनी बन जाती है कि उसको अगर खोलने बैठेंगे अब, वो नहीं खुलती है। तो वो धागे को ऐसे सिर्फ तोड़ना होता है, लेकिन फिर से बुनना शुरू करना है। तो कई बार रिजॉल्व नहीं होने वाली पास्ट की बातें, तो वी जस्ट हैव टू से फिनिश्ड, न्यू बिगिनिंग। पर लेकिन जब वो करेंगे तो फिर वो पास्ट की बात को कभी भी फिर रेफर नहीं करना है। एंड ये किसी भी रिश्ते में ना माइंड में लाना, जब भी आएगी वापस वो बात, आई हैव टू कीप टेलिंग माई सेल्फ, ओवर न्यू बिगिनिंग, ओवर न्यू बिगिनिंग। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, न्यू बिगिनिंग डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये रिश्ते की फाउंडेशन तो इतनी ब्यूटीफुल है। सी, फाउंडेशन बहुत ब्यूटीफुल होती है। धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत चीज़ें ऊपर आ गई हैं। लेट मी रिमाइंड माई सेल्फ, फाउंडेशन वही है जो हमने 25, 30, 40 साल पहले सेट की थी, वो नहीं हिली है। मैं फिर से, कई बार क्या होता है, मकान को पूरा तोड़ के मैं उसी फाउंडेशन पे फिर से एक नया मकान क्रिएट कर सकती हूँ। इट्स पॉसिबल। सो लेट्स गिव दिस द गिफ्ट, अपने आप को भी, उनको भी, और पूरी फैमिली को। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट, वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स, यू नो। एंड नॉट ओनली कि भाई बहन के रिश्ते में या हर रिश्ते में, और आज हम रिश्तों से ही तो हार रहे हैं बेसिकली। अगर हम देखें, बाकी सब जगह जीत रहे हैं, सारी तरह की प्राप्तियां हो रही हैं, लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं और किसी भी तरह के रिश्ते में जाते हैं, वहाँ की जो खटास है वो हमारे सामने आती है। सो शिवानी, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने समझा कि गिफ्ट जो है जब हम देते हैं, और आज के इस टाइम पे तैयारी भी हो रही है कि गिफ्ट क्या दिया जाए। बहुत खूबसूरत 5 मिनट अगर अपने साथ बैठ के अगर हम उस सब चीज़ों को वाइंड अप करके तब जाएं, और ब्रदर भी जब वेट कर रहे हैं तो वो भी उस थॉट प्रोसेस के साथ बैठे। इनफैक्ट वाई ओनली ब्रदर, सिस्टर इन लॉ, हर कोई, पूरा परिवार। माँ के मन में भी तो कई बार है, माँ पिताजी के मन में भी तो बहुत सारी बातें होती हैं, बाकी रिलेटिव्स के मन में भी। अच्छा, अब हम बात करते हैं बंधन की, क्योंकि ये एक ऐसा बंधन है जो बड़ा प्यारा लगता है। कहा जाता है कि और रक्षा बंधन। अब आज के वक्त में यू नो, जो पूरे पर्सपेक्टिव बदल गए हैं, पहले जो एस्पेक्ट थे और आज में, कि रक्षा किससे, और रक्षा का बंधन जो है उसको कैसे एक्चुअली रियलाइज करना है। जैसे आपने कहा, आज बदल गए हैं पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो हम पहले देखते हैं कि हर घर में उस दिन पर पूजा होती थी, या आज भी अगर आप देखो किसी भी घर में जिस दिन पूजा या हवन होती है, तो पंडित जी आते हैं या ब्राह्मण आते हैं, तो पूजा के बाद एक धागा बांधा जाता है।
जिसको हम मौली का धागा कहते हैं, या कोई भी जिसमें कहते हैं कि उस धागे में भी बड़ी पावर है, लोग उतारते नहीं हैं, बड़ा सोच समझ के उतारते हैं। इनफैक्ट कई बार तो कितने समय तक उसको पहने रखते हैं। लेकिन वो धागा भी किस चीज का सिंबल है कि जब हमने एक घर में पूजा की, या एक एक प्योरिटी का सिंबल है कि उसके बाद जब ये धागा बांधा जाता है तो वो धागा बांधते समय हम कोई प्योरिटी की प्रतिज्ञा करते हैं, व्रतधारी हो जाते हैं। हाँ। तो मतलब हमने तो धागा बांधना मतलब कि मैंने आज ये प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा का धागा होता है वो, एक व्रत जो आपने कहा व्रत का धागा। तो वो धीरे 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 अब हर घर में उस दिन पूजा नहीं हो पाती, कोई ब्राह्मण नहीं आते हैं, तो धीरे धीरे कैसे चेंज हुआ होगा कि फिर ब्राह्मण मीन्स कोई पवित्र आकर हमें वो धागा बांधता है। फिर धीरे धीरे जब कोई वो पवित्र आकर हमें नहीं धागा बांध सकता होगा तो कन्या से स्टार्ट किया होगा ना, बहन से। हाँ, तब कन्या से स्टार्ट की, तब कन्या से स्टार्ट किया होगा कि ब्राह्मण नहीं बांध सकते, घर की कन्या बांधेगी, क्योंकि उस पूरी चीज में एक प्योरिटी है, वो है ये प्योरिटी का सिंबल। एंड एक्चुअली उसको एक हमने विशेष दिन बना दिया, लेकिन उसका मीनिंग तो यही है कि चलो आज के दिन पूजा हुई, सब इकट्ठे बैठे, एंड फिर एक पवित्र आत्मा आती है, आकर सबको प्रतिज्ञा का धागा बांधती है। जो प्रतिज्ञा भी पता है क्या होती है, अगर मेरे को पूजा का एकदम से याद आया हवन में, कि पंडित जी कहते हैं कि हम जो बांधते हैं, जो इनफैक्ट जिसको बंधवाया जाता है, वो उनकी रक्षा भी करेंगे। उनकी जिम्मेदारी होती है कि पंडित जी की भी रक्षा करनी है, और जो जिस चीज का व्रत धारण किया है, राइट, पूरे उसकी, क्योंकि पहले ये हुआ करता होगा ना कि वो उस फैमिली के नहीं, और वो उस फैमिली के भी तो पंडित हुआ करते थे ना, उनकी केयर करेंगे, उनकी केयर करेंगे। अच्छा, उनको फाइनेंशियली भी हर तरफ से उनका ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जो पंडित है वो फाइनेंशियली नहीं अर्न करेंगे, उनका रोल क्या है, सेवा करना, पूजा करना, और ये उनकी सब नीड्स का फिर ध्यान रखेंगे। धीरे 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 कितनी चेंज हो गई, और फिर उसी चीज को अब पवित्रता मीन्स कन्या बांधेगी, और जिसको बांधेगी वो कहेगा आई विल टेक केयर, मैं व्रत रखता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। सो धीरे धीरे, लेकिन आज भी हमें उसका मीनिंग नहीं याद रहता ना करने के टाइम। तो जब वो पंडित जी आकर बांधते होंगे तो वो कोई प्रतिज्ञा करा रहे हैं, एंड वो हमें यही अंडरस्टैंड होता है कि जब हम उस प्रतिज्ञा को फॉलो करेंगे तो उसमें हमारी रक्षा है। कोई भी प्रतिज्ञा हम करते हैं उसमें हमारी अपनी प्रोटेक्शन है। तो एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकता है, बट इट्स अबाउट ईच वन प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स, और उस प्रतिज्ञा के माध्यम से, ये व्रत करने से ना, देखो कोई चीज में, क्योंकि उस व्रत में भी पावर है, वो धागा जो बांधा जा रहा है उसमें पावर है। कहेंगे ये बांधा तो अब आपको वो ताकत है कि आप इसको कर सकेंगे, लेकिन वो करने में आपका फायदा है। कोई भी प्रतिज्ञा वो हर एक अपने लिए चूज करता है उस दिन। अब आज के समय में आप देखो, वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, जबकि हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है। कई बार तो घर में अगर यू डोंट हैव अ ब्रदर, पर आप किसी ना किसी को तो बांधते हो, मतलब किसी ना किसी को तो आप अपने साथ रक्षा के बंधन में बांध लेते हो। देन व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट? Why are we saying that women need to learn to protect themselves? जबकि हर एक के पास एक भाई है जो उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। तो it's actually about each one has to protect themselves. तो it's not even women empowerment, but actually soul empowerment. कि हर आत्मा को अपने आप को सशक्त करना है, अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना है कि वो आत्मा अपनी रक्षा खुद कर सके। और रक्षा जो बाहर हम चीजें देख रहे हैं कि किसी पर कोई अटैक हुआ, किसी के साथ कुछ गलत हुआ, वो तो फिर हम कहें कि कभी कभी और किसी किसी के साथ, उसमें भी कई बार हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। अगर आज कोई कलामिटी आ गई, आई नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, तो ये कौन सी रक्षा की बात हो रही है? क्योंकि जो वो वाली रक्षा है उसमें जो अटैकर है या जो वो सिचुएशन है वो बाहर से आ रही है, एंड कई बार सिचुएशन बहुत पावरफुल है, एंड उस सिचुएशन के सामने मैं फिजिकली अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन ये जो रक्षा है इसमें अटैकर हम खुद हैं, और इसीलिए जब खुद ही अटैकर है तो खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत इजी है। तो ये रक्षा है हमारी अपने अपने आप से। जैसे कहते हैं ना, मन ही हमारा मित्र
और मन ही हमारा दुश्मन। तो वो मन हमारा जो दुश्मन है, मतलब जो हमारी नेगेटिव थॉट्स, जो हमारे जैसे अभी हमने देखा हर्ट होने का संस्कार, अभी हर्ट होने का संस्कार भी तो मेरा कितना बड़ा दुश्मन है। थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा नहीं, मुझे ऐसे आंसू आने लगे, मेरा आधा अगला 1 घंटा बीत गया, कई बार बीत गए। तो ये कौन मुझे दर्द दे रहा है? आई एम हर्टिंग माई सेल्फ। तो दुश्मन कौन? वो अटैकर मेरे अपने अंदर है। तो मुझे क्या प्रतिज्ञा आज लेनी है जिससे मैं अपनी रक्षा कर सकूं अपने आप से, मन के या संस्कारों के वो वाले पार्ट से जो मुझे ही तकलीफ देते हैं। तो ये रक्षाबंधन हमें ये अब समझ में आता है कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं, वो हमें प्यार देते हैं, वो हमें शक्ति देते हैं, लेकिन सिर्फ देने से वो हमारे अंदर आ नहीं जाता है। तो परमात्मा ने तो हमें दिया, लेकिन उसके बाद मुझ आत्मा को प्रतिज्ञा करनी होती है कि मैंने इस ज्ञान को अब अपने जीवन में यूज करना है। वो प्रतिज्ञा में हम बंधायमान हैं। और जो आत्मा उस प्रतिज्ञा को फॉलो करेगी, मतलब जितना हम धीरे धीरे करते हैं ना, उसको भी तो जर्नी, दैट्स व्हाई वी सेड इट्स अ जर्नी। लेकिन थोड़ा थोड़ा भी जब उस प्रतिज्ञा को फॉलो करना शुरू करते हैं, हम अपनी रक्षा होते हुए देखते हैं। आज अवेकनिंग की इस यात्रा पे इतने सारे लोग मिलते हैं। कई कहेंगे हमारा डिप्रेशन ठीक हो गया, कोई कहेगा हमारा डिवोर्स होना सोच रहे थे हम, लेकिन हम दोनों इकट्ठे बैठ के देखते थे, आज हमारा रिश्ता बेटर हो गया। कुछ तो ऐसे भी भाई बहन मिलते हैं कि हम सुसाइड तक पहुंच गए थे, हम बच गए। किससे बच गए? अपनी ही सोच से बच गए ना। एंड मेजोरिटी तो ये डेफिनेटली कहेंगे हमारा सोचने का तरीका बदल गया। सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा नहीं है कुछ, तो मेरा सोचने का तरीका बदल गया, मेरे को जीवन को फेस करने का, प्रॉब्लम्स को फेस करने का तरीका बदल गया, विच मीन्स आई एम मोर पावरफुल टुडे देन व्हाट आई वाज सम टाइम बैक। दिस इज एम्पावरमेंट। अब ये एम्पावरमेंट कैसे हुई? परमात्मा का ज्ञान हमने लिया और उसको यूज करने की प्रतिज्ञा की। और एक्चुअली बंधन के बिना नहीं होता है। जब तक, चाहे मैं अवेकनिंग के प्लेटफॉर्म के बारे में भी बात करूं, जब तक हम रेगुलरली नहीं देख रहे थे, हर रोज हम नहीं सुनते थे, हर रोज अपनी बातों में उसको नहीं इम्प्लीमेंट करते थे, इट इज नॉट पॉसिबल। इवन ये छोटा सा बंधन, हाँ। बंधन मीन्स डिसिप्लिन। बंधन एक्चुअली बंधन ये कि आपको वापस आके देखना है। आप, मेरे को कितने लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि हम टाइम फिक्स करते हैं कि हमने पहुंचना ही है उस टाइम पे जब टेलीकास्ट हो रहा है वो। सो दिस इज अगेन अ बंधन। रिजल्ट भी उन्हीं को मिलती है। बिल्कुल। अच्छा, कई हमें लोग मिलते हैं, कहते कभी कभी हम देखते हैं, कभी कभी संडे को देख लेते हैं, पर हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे हम कर नहीं पाते हैं, तुमसे ये नहीं हो रहा, क्योंकि वो बंधन में नहीं बंधे हैं। कोई भी ये जो बंधन है, जो इंटरनल, इतनी सारी हमारी आदतें हैं जिनको हम छोड़ नहीं पा रहे, इवन स्थूल आदतें, खाने की, पीने की, टीवी देखने की, कंप्यूटर पे कितनी देर बैठना है, इवन ये आदतें हम नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि हम अपने आप को बंधन में नहीं बांधते। मर्यादाओं का भी बंधन। ये बंधन बड़ा इंपॉर्टेंट बंधन है, इसलिए इस बंधन में सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन है, सिर्फ प्रोटेक्शन है।